बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी अभी तक की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आई थिंक चौथी क्लास है, ठीक है ना? 3 क्लासेस हम ले चुके हैं। जी। अच्छा, कुछ होमवर्क दिया गया था उसमें कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो मैं उसको दोबारा से ही कर देता हूँ। आज आप लेट हो गए आने में। वालेकुम सलाम। हाँ, यहाँ फिलहाल मैं अच्छा, ठीक, आगे था मैं थोड़ा उसमें ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया था 7 जून में, इसमें जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं यानी जो दादा हैं, ये जबिल फरूज होंगे, और जो फादर हैं वो भी जेडएफ हैं, जबिल फरूज हैं। किसी का माइक खुला है उसको बंद कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, आवाज़ आ रही है पीछे से। वाइफ हमेशा ही जेडएफ होती हैं, जबिल फरूज यानी प्राइमरी ईयर्स। माँ भी जेडएफ है, डॉटर भी जेडएफ है, जबिल फरूज है, और 3 ग्रैंड डॉटर भी जेडएफ हैं। वालिद साहब के बारे में ये बताया था कि जब औलाद में पोता, बेटा, पोता, पड़पोता होगा तो फादर जबिल फरूज होते हैं। लेकिन फादर की 2 कैटेगरी होती हैं, 3 कैटेगरी। एक में वो असबा होते हैं, यानी सबको बांटने के बाद मिलता है अगर औलाद ना हो। लेकिन यहाँ पर औलाद मौजूद है, बीवी औलाद है, ये भी औलाद है। तो बेटी और पोती के केस में फादर जो है असबा भी नफसी भी होगा, यानी रेसिडुअरी भी होगा, इसको मिलेगा अगर बचेगा तो। इसी तरीके से ये जो दादा हैं ये भी रेसिडुअरी भी हैं और जबिल फरूज भी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या दादा की, बाप की मौजूदगी में दादा को शेयर जाता है? तो अभी एक हमने आपके पास फ्लो चार्ट भेजा था। अल्लाह का शुक्र है, ये 2015-16 से कोशिश की जा रही थी सिंपलीफाइड करने की, और उसको जो है बिल्कुल सिंपलीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम शेयर ऑफ ग्रैंड फादर आते हैं तो यहाँ पर 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि बड़ा आसान सा है समझना इसमें। इसको आपने इसको बड़ा कर लीजिए, जूम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर ऑफ ग्रैंडफादर, दादा का हिस्सा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इज डिसीट्स फादर अलाइव, क्या मरने वाले का बाप जिंदा है? शेयर ऑफ आप हम दादा को देना चाहते हैं, तो क्वेश्चन ये है क्या मरने वाले का बाप मौजूद है? यस। अगर मरने वाले का बाप मौजूद है तो दादा का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये इस ग्राफ से बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि दादा को जो शेयर जा रहा होगा वो कब जा रहा होगा? डेथ ऑफ ग्रैंडसन हुआ होगा, पोते की डेथ हो रही होगी या किसी पोती की डेथ हो रही होगी। तो क्या मरने वाले का वालिद मौजूद है? यस। तो कोई हिस्सा नहीं है किसका? दादा का। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने सवाल के अंदर कि यहाँ पे जो पैटर्नल ग्रैंड फादर हैं इनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, नो शेयर। इनका कोई हिस्सा नहीं है, किस वजह से? ड्यू टू फादर, बाप की मौजूदगी की वजह से। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब भी सवाल दिए जाएं, जो बुक आपको दी गई है इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वो उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, उसमें कोशिश करें देखने की, गौर फिक्र करें। वालिद साहब का जो हिस्सा है वो 1/6 तो होना ही होना है, क्योंकि प्री डिफाइंड है सूरा निसा की आयत नंबर 11 में। और अगर बचेगा असबा के तौर पे आर तो मिलेगा, कंपलसरी नहीं है कि आर मिले। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कुरान करीम की आयत नंबर, सूरा निसा की आयत नंबर 12 में मेंशन है। तो इसका हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होता है? 1/8 होता है। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है, ये सूरा निसा की आयत नंबर 11 में मौजूद है। एक बेटी का हिस्सा आधा है, 1/2 है।
लेकिन बेटी के साथ पोती का हिस्सा कुरान करीम में मौजूद नहीं है। इसके लिए अहादीस मुबारक जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया किया था, एक डॉक्यूमेंटेशन जिसमें था इस्लामिक इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके अंदर ये मौजूद है कि अगर बेटी भी मौजूद हो तो बेटी के साथ में पोती चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो अगर बेटी के साथ में पोती है तो पोती का हिस्सा 1/6 होगा। अगर फर्ज कर लीजिए कि डॉटर अगर नहीं होती तो तीनों ग्रांड डॉटर को 1/2 में से बराबर मिलता। लेकिन बेटी की मौजूदगी में ग्रांड डॉटर का हिस्सा 1/6 होगा, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। कुछ लोगों ने सवाल लिखकर भेजा है तो पोती का भी 1/2 कर दिया है। ये सबको क्लियर हो गया जो समझाया गया है अभी? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है। ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहला रूल ये है कि जो हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास में समझाया था कि जो जबिल फरूज हैं उनके हिस्से निकाल दिए जाएं। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जब आप निकालेंगे जबिल फरूज के कुल हिस्से या प्राइमरी ईयर्स के कुल हिस्से, तो उसमें वालिद साहब मौजूद हैं, प्लस बीवी मौजूद है, प्लस माँ मौजूद है, प्लस डॉटर मौजूद है, और 3 ग्रांड डॉटर हैं। तो जब ये 3 ग्रांड डॉटर का इतना है, इसलिए एक ग्रांड डॉटर का कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 3 पोतियों का हिस्सा 1/6 है, तो एक पोती का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8। इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, हर एक पोती का हिस्सा 1/18 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर 1/6, वाइफ का 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, बेटी का 1/2, हर एक पोती का 1/18, 1/18, 1/18। तो यहाँ पर अब एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा? अगर हम यहाँ 18 रखते हैं तो 8 से तो नहीं कटता, 6 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। तो इनका अगर आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो 6 लिख लीजिए, एक बार 8 लिख लीजिए, एक बार 2, एक बार 18। 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3। अब तो कटेगा नहीं है, और कुछ कट सकता है? कितना आ रहा है? जी कितना आएगा ये? 1 2 4 है 24 24 3 144। 72 72। 2 6 दूनी 12 हो गया, 12 चौक 48, 48 दिया है। 48 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 144। वन है नहीं 72 144। एलसीएम गलत तो नहीं निकाल रहे हैं? 24 72 is right answer. गलत है? एलसीएम ठीक निकाला गया भाई? नहीं 6 8 wrong. 8 correct. करेक्ट है, एक बार देख लेते हैं। 6 8 2 18, 6 8 2 8। एलसीएम कैलकुलेटर, एलसीएम कैलकुलेटर 3 वैल्यूज थी, 6 8 2 18, 6 8 2 18। 72 इसका एलसीएम आएगा, हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। इसका एलसीएम आएगा कितना? 72। इसका एलसीएम आएगा 72। कहीं पर कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक किया है। कहाँ मिस्टेक किया है देख लीजिए। 2 3 ज़ा, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 9 हो गया। 3 4 1 3।
तो 3 4 3 6 24 दिया, ये अब 72 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो 72 ये हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, और 18 चौक 4 बार जाएगा। अब इनको जरा जोड़ें, कितना आता है? ऊपर की वैल्यू कितनी आती है? हाउ मच इज कमिंग? सबका इतनी आ रहा है भाई, 81। 81, yes. तो दैट इज द केस ऑफ द ऑल, जब ग्रेटर देन हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया, टोटल प्रॉपर्टी के डिवीजन जो होंगे, जो टोटल डिवीजन होगा, दैट विल बी 81 होगा। यानी इसमें से जो 81 डिवीजन किए जाएंगे, 12 हिस्से फादर को जाएंगे, 9 वाइफ को, 12 मदर को जाएंगे, 36 डॉटर को, और 4 ग्रैंड डॉटर को चला जाएगा। तो इसमें एक नया रूल ये था जो सीखा था हमने, कि एक तो कि वालिद साहब की मौजूदगी में ग्रैंडफादर को नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं कि फादर यहाँ पे अगर एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेम शेयर किसका बन जाता? दादा का बन जाता। अगर फादर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होते, तो सारा शेयर किसका चला जाता? दादा को मिल जाता। यहाँ दूसरा रूल ये सीखा था कि बेटी के साथ में अगर पोती हो तो उसका हिस्सा 1/6, चाहे वो एक बेटी हो, एक पोती हो, या दो पोती हो, या दो से ज्यादा हो। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था, जिसमें रियल सिस्टर के बारे में बताया गया, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, मदर, हस्बैंड, और मैटरनल ग्रैंड मदर। तो अगर एक रियल सिस्टर हो, तो रियल सिस्टर अगर अकेली है तो वो जेड एफ है। पैटर्नल सिस्टर अकेली है तो जेड एफ है, जबिल फ्रूज है। मैटरनल सिस्टर तो होती ही हमेशा जेड एफ है, जबकि पैटर्नल सिस्टर जो है, ये इसकी 3 कैटेगरी हो सकती है। पैटर्नल सिस्टर की, रियल सिस्टर की, और पैटर्नल सिस्टर की, इनकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक तो ये जेड एफ होती हैं, जबिल फ्रूज। एक क्या हो सकती हैं? असबा, बी गैरी हो सकती हैं, यानी रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ में हो जाए, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के साथ हो जाए। और तीसरी कैटेगरी क्या बन जाती है इनकी? असबा, माँ गैरी, बेटी या पोती के साथ में सगी बहन या सौतेली बहन। लेकिन जो मैटरनल सिस्टर है, इसकी हमेशा एक ही कैटेगरी रहती है। तो हमारे केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो रियल सिस्टर पैटर्नल सिस्टर जो हैं, ये आपके पास जबिल फ्रूज कहलाएंगी। क्योंकि ये असबा भी गैरी कब कहलाती? ये कहलाती जब रियल सिस्टर होता विद किसके साथ में? रियल ब्रदर के साथ में। पैटर्नल सिस्टर होता विद पैटर्नल ब्रदर के साथ में। पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के साथ में। असबा मागरी कब कहलाती हैं? जब ये दोनों किसके साथ में हो? विद डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ में। ये उस किताब के अंदर जो आपको बार बार आपकी रिक्वेस्ट पे हमने फॉरवर्ड की है, इस्लामी कानून वरासत के नाम से। इसमें अगर हम देखते हैं तो असबा मागरी कब होती है? सगी बहन बेटी पोती के साथ में, या सौतेली बहन बेटी पोती के साथ में। और असबा बिगारी कब होती हैं? जब रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ में, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के साथ में एग्जिस्ट करता हो। तो माँ का हिस्सा कितना होना चाहिए, कोई बताएगा यहाँ पे? माँ तो जेड एफ है, कितना हिस्सा होना चाहिए माँ का? 1/6. 1/6। 1/3 क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? Kids. Kids रहता 1/6. नहीं, माँ का हिस्सा 1/3 भी है, 1/6 भी है। यहाँ पे 1/3 क्यों नहीं है? क्योंकि औलाद नहीं है तो 1/3। औलाद नहीं. औलाद नहीं है तो 1/3 होना चाहिए था, लेकिन 1/3 क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, माँ का बहन एक हिस्सा, से ज्यादा है। हाँ, ब्रदर सिस्टर क्यों हो रहा है? वन Brother. बाई सिक्स क्यों हो गया? ड्यू टू रियल सिस्टर पैटर्नल सिस्टर मैटरनल सिस्टर, दो या दो से ज्यादा अगर भाई बहन हो जाएं तो माँ का हिस्सा 1/6 की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा।
हस्बैंड हमेशा ZF है, औलाद नहीं है, हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैटरनल ग्रांड मदर, ये कौन हो गई, नानी। नानी। तो नानी का जो हिस्सा है, नानी जबुल फरूज है, उसको मिलना चाहिए था, लेकिन इसका कोई शेयर नहीं बन रहा ड्यू टू मदर। नो शेयर ड्यू टू मदर। माँ की वजह से नानी को हिस्सा नहीं जाएगा। अगर माँ ना होती तो नानी का हिस्सा 1/6 इधर ट्रांसफर हो जाता। अच्छा, अब ये रियल सिस्टर अकेली है, तो रियल सिस्टर का हिस्सा होता है 1/2। मैटरनल सिस्टर अगर एक हो, या पैटर्नल मैटरनल सिस्टर एक हो, या मैटरनल ब्रदर एक हो, तो इसका हिस्सा कितना है, 1/6। जब कभी भी मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर मिलते हैं तो वो 2:1 कभी नहीं होते, उनको बराबर मिलता है। देखिए यहाँ पे जाके मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का, ये डेली आप किताब को एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए, तो याद हो जाएगा। अगर मैटरनल ब्रदर यानी माँ शरीक भाई एक है तो उसका हिस्सा भी 1/6। अगर माँ शरीक भाई एक बहन एक है, उसका भी हिस्सा 1/6। अगर दो मैटरनल ब्रदर मिल जाएं या ज़्यादा, दो मैटरनल सिस्टर मिल जाएं या ज़्यादा, या बहन और भाई इकट्ठे हो जाएं, तो 1/3 में बराबर के शरीक होते हैं। तो हमारी कंडीशन में यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो मैटरनल जो सिस्टर है उसका हिस्सा 1/6 चूंकि एक है। अब ये पैटर्नल का क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर पैटर्नल सिस्टर अकेली होती तो 1/2 होती, लेकिन यहाँ पर एक नया रूल आपने सीखना है कि अगर रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो कौन क्लोजेस्ट है, रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर। रियल। Real. तो रियल सिस्टर का 1/2 है और पैटर्नल सिस्टर का 1/6 है। ये वैसे ही हो रहा है जैसे अभी आपने देखा था डॉटर और ग्रैंड डॉटर, कौन ज्यादा क्लोज है, Daughter. डॉटर। तो डॉटर का 1/2 था और ग्रैंड डॉटर का 1/6 था। तो अगर ये दो ग्रैंड डॉटर होती, तीन होती, 13 होती, तब भी 1/6 ही रहता। ऐसे ही पैटर्नल सिस्टर चाहे यहाँ पे एक हो चाहे 11 हो, उसका हिस्सा 1/6 ही होगा। क्लियर हो गया है? तो ये एक नया रूल है जो आपने आज सीखा कि जब कभी भी रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर होगी तो रियल सिस्टर को 1/2 दे दिया जाएगा और पैटर्नल सिस्टर को 1/6 देंगे, अगर एक सिस्टर हो या एक से ज्यादा हो। दूसरा रूल आपने ये सीखा कि इस माँ के साथ में अगर नानी आ जाए तो नानी का कोई हिस्सा नहीं होता। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर। किसी ने हमें आंसर लिख के भेजा था कि मैटरनल सिस्टर का हिस्सा नहीं होगा चूंकि ये आपके पास रियल और पैटर्नल मौजूद हैं। तो मैटरनल सिस्टर का हिस्सा ना रियल सिस्टर काट सकती है ना पैटर्नल। मैटरनल सिस्टर का हिस्सा जो कटता है वो औलाद काटेगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो या बाप दादा परदादा हो, वो लोग काटेंगे। यहाँ पे मदर हो गया और यहाँ पे हस्बैंड हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, चूंकि दादी नानी का हिस्सा कैंसिल हो गया। रियल सिस्टर 1/2 है, पैटर्नल सिस्टर 1/6 है, मैटरनल सिस्टर 1/6 चूंकि एक है, एक से ज्यादा होते तो 1/3 में बराबर के शरीक होते। माँ 1/6 मिला चूंकि मोर देन वन ब्रदर सिस्टर है। हस्बैंड का 1/2 हो गया। अब एल्शियम कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। 6। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। कितना आ गया सबका, 9/6। 9/6। ये भी मसला क्या हो गया, ऑल का मसला हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो डिवीजन होंगे वो 9 किए जाएंगे। 3 हिस्से सगी बहन को जाएंगे, एक हिस्सा पैटर्नल को, एक हिस्सा मैटरनल सिस्टर को, एक हिस्सा माँ को जाएगा और 3 हिस्से हस्बैंड को चले जाएंगे। तो इसमें जो रूल्स हैं उनको याद रखिएगा, इसी बेस पर फिर सवालात दिए जाएंगे। अब वो आगे चलते हैं, आज एक सवाल लेते हैं आज का। ये तो प्रीवियस सवाल था। जो फ्लो चार्ट हमने आज आपको भेजा है, एक ये 12 फ्लो चार्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपको भेज दिए जाएंगे आज ही इंशाल्लाह, ताकि इसको देख के आसानी से काम किया जा सके। इसको आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेके कलर मसाजिद वगैरह में मदारिस वगैरह में लगा सकते हैं। बट ये एक ही वॉल पे लगाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी समझने के लिए, कलर निकलवाएंगे तो अच्छा हो जाएगा।
तो ये यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। एक हमने आपको वो भी दिया था, किसी ने उससे आई थिंक क्वेश्चन करके नहीं भेजा। हमने एक होमवर्क का शीट दिया था 120 क्वेश्चन का, उसमें से जो जो दिल करे वो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके हमें भेजते रहे। तो आई थिंक टाइम शायद ना मिला हो आप लोगों को, तो धीरे धीरे उस पर भी कोशिश कीजिए। मैं जो सवाल करा रहा हूँ वो अलग है, वहाँ जो सवाल हैं वो अलग मौजूद हैं। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने अभी तक शेयर ऑफ फादर भी देख लिया है, ग्रैंड फादर भी देख लिया है, रियल सिस्टर पैटर्नल सिस्टर भी देख लिया है, दादी और नानी के हिस्से बाकी थे तो दादी का भी हमने देख, नानी का भी देख लिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी शख्स की डेथ होती है और फिर उसने अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ा है। उसने अपने फादर को छोड़ा है, उसने अपनी पैटर्नल ग्रांड मदर, पीजीएम का मतलब पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, उसने अपने पीछे मैटरनल ग्रांड मदर को भी छोड़ा है यानी नानी, उसने दो डॉटर्स को भी छोड़ा है, इस सवाल में हम ये भी ले लेते हैं कि पैटर्नल सिस्टर भी मौजूद है। इस सवाल में हम ये भी ले लेते हैं कि मैटरनल सिस्टर भी मौजूद है। इसके अंदर हम रियल सिस्टर भी ले लेते हैं। इसके अंदर हम पैटर्नल ग्रांड फादर भी ले लेते हैं यानी दादा भी ले लेते हैं। तो बताएंगे आप किस किस को हिस्सा जाएगा किसको नहीं जाएगा। वाइफ कौन सी कैटेगरी में आती है? जेड एफ, सिविल फ्रूज। Civil. वालिद साहब जेड एफ औलाद की मौजूदगी में होते ही हैं, लेकिन अगर औलाद में फीमेल हैं, बेटियां हैं, तो ये असबा भी होंगे, असबा भी नफसी भी होंगे, यानी बचा हुआ भी इनको मिलेगा। 1/6 तो मिलना है, बचा हुआ भी मिल सकता है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा कितना होता है? 1/8 होता है। 8. अच्छा, अब जो दादी और नानी हैं ये जबिल फ्रूज होती हैं, यहाँ पे माँ नहीं है। तो अगर एक दादी हो तो उसका हिस्सा 1/6, Six. अगर 1/6. नानी हो तो नानी का हिस्सा भी 1/6। लेकिन जब दादी और नानी दोनों मिल जाएंगी तो दोनों को वन बाई दोनों सिक्स का में वन बाई बराबर सिक्स मिलेगा। इसलिए तो हर 3. एक का कितना हो जाएगा? 1/6, 1/12 1/12. 1/12। वेरी गुड। दो डॉटर हैं, जबिल फ्रूज हैं, अगर अकेली हैं, तो 2/3। 2/3. अब देखिए यहाँ पर जो रूल बनेगा, डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर ये क्या बनती है? असबा माँ गैरी। डॉटर के साथ में रियल सिस्टर असबा माँ गैरी। मैटरनल सिस्टर हमेशा जेड एफ होती है। पैटर्नल ग्रांड फादर दादा ये जेड एफ भी हैं, प्लस असबा बी नफसी भी हैं। ये हमने इसलिए ले लिया कि अभी आपको पीछे लिखवाया गया है। तो यहाँ पर इनका दादा का कोई हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाप की मौजूदगी में. बाप की मौजूदगी में। रियल सिस्टर को, सगी बहन को, सौतेली बहन को, माँ शरीक बहन को, इनको हिस्सा नहीं जाता बाप की मौजूदगी में, ड्यू टू फादर इसको भी नहीं जाएगा। तो अब बचा कौन? ऊपर के 2-3 लोग बचे। तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ जेड एफ देखते हैं, वाइफ है प्लस फादर है प्लस पीजीएम है प्लस मैटरनल ग्रांड मदर है प्लस डॉटर है प्लस डॉटर है, इतने लोग मौजूद हैं। 1/8 वाइफ का हो गया, 1/6 वालिद साहब का हो गया, दादी नानी का 1/12 प्लस 1/12 हो गया, और बेटी का, हर एक बेटी का कितना हो गया? 1/3 हो गया।
1/3 1/3। अब इसका एलसीएम 24 से हो जाएगा सारा। 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया? 4 3 7 2 9 2 11 11 27 हो गया। 27 ये भी केस क्या हो गया? ऑल का हो गया। 27 पार्ट 27 लाख की प्रॉपर्टी है, 3 लाख माँ को चले जाएंगे, 4 आपके पास, 3 लाख वाइफ के, 4 लाख वालिद साहब के हो गए, 2 दादी के, 2 नानी के, 8 लड़कियों का हो गया। तो आई थिंक सारे हमने तकरीबन पैरामीटर्स यहाँ पे कवर्ड कर लिए हैं। जितने भी शेयरर्स थे उनके कॉम्बिनेशन बनाते रहें और करते रहें। जो चार्ट दिए जाएंगे उन चार्ट को जरूर फॉलो करते रहें। अभी तक हमने 2 केस स्टडीज किए हैं। वो केस स्टडी ये की हैं कि टोटल शेयर ऑफ ZF/LCM बराबर 1 के, और दूसरी केस स्टडी हमने आज तक ये की है टोटल शेयर ऑफ ZF ZBFRUZ/LCM ग्रेटर देन 1 की। दो कंडीशन की। आज एक नया रूल सीखेंगे जो रूल कहलाता है रद्द का, जिसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है रूल्स ऑफ रिटर्न ग्रीन कलर की, जो मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर रखी है। उसके अंदर 20 सवाल कराए मैंने और 10 सवाल करने के लिए दिए हैं। उसी में से कुछ सवालात मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं रद्द का। ये सारे वीडियो से आप नोट जी पूछें। रियल सिस्टर असबा माँ गैरी कहलाती है जब वो इसके साथ में होती है, बेटी के साथ में। ये सिस्टर और ये सिस्टर, इनको बचा हुआ मिलता है, आर मिलता है, लेकिन मिल नहीं पाएगा। रीजन इज दैट क्योंकि वालिद साहब मौजूद हैं। वालिद साहब अगर ना होते तो फिर इनको किसको जाता? फिर वो जो क्लोजेस्ट होती, इसका डिस्कशन पहले हो चुका है कि वो आपके पास वालिद साहब अगर ना होते तो पैटर्नल सिस्टर और मैटरनल सिस्टर। तो पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर और रियल सिस्टर में से कौन ज्यादा क्लोज है? रियल सिस्टर। तो रियल सिस्टर वो हिस्सा ले जाती है जो बचा हुआ होता है। अब एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। नोट घर से कीजिए आराम से वीडियो से, क्योंकि यहाँ क्लास में नोट करेंगे तो बहुत फिर टाइम लिया, हाथ के हाथ नोट करते रहिए, क्योंकि फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। आज नया कंडीशन लेके चलेंगे जो कहलाता है RETURN रिटर्न, या इसको बोलते हैं रद्द। डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न कहलाता है लॉ की किताबों में। ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब when all inheritors will be ZBFRUZ। ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी? जब सारे ही वारिसिन क्या हों? प्राइमरी ईयर्स हों, असबा कोई भी ना हो। जब सारे ही इनहेरिटर्स क्या हों? ZBFRUZ हो, यानी असबा ना हो। तो होता क्या है समटाइम्स कि जब ऑल इनहेरिटर्स जो है ZBFRUZ होते हैं तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि RESIDU रेसिड्यू हो जाए। तो ये किसको जाएगा? फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, अगर एक डॉटर है और एक मदर है, बस 2 ही लोग हैं, मरने वाले ने 2 ही लोगों को छोड़ा है, बेटी का हिस्सा कितना होगा? Half. 1/2. और माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6. 1/6 इसका एल्शियम कितना हो जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 4। 1 कितना हो गया? 4/6। लेस देन क्या हो गया? 1। जब लेस देन 1 हो गया तो ये कंडीशन क्या बन गई? रद्द की, रिटर्न की, यानी रेसिड्यू बच गया। अब जो रेसिड्यू बच गया वो किसको जाएगा? तो जो रेसिड्यू बच गया, तो क्वेश्चन ये है कि ये कब, अगर ये जो रेसिड्यू बचा, अगर कोई असबा होता तो फिर रेसिड्यू बचता इसमें? नहीं. इसमें रेसिड्यू फिर नहीं बचता।
अगर हाँ। यहाँ पर इसके साथ में अगर हम ये जोड़ लेते कि रियल सिस्टर भी है, तो पहले हम इसका निकालते, फिर रियल सिस्टर का जब निकालते, तो ये इसको अगर हम सिंपलीफाई करते तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ जाता। बाई यानी आर जो है कितना हो जाता, 1/3 1/3। ओनली 3। तो ये ले जाती है, लेकिन हमारे सवाल में दैट इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो व्हाट विल हैपन टू दी 1/3, 1/3 का क्या होगा? तो रेसिड्यू किसको जाएगा? तो रेसिड्यू जो जाता है, रेसिड्यू में हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट एप्लीकेबल। रेसिड्यू जो है हस्बैंड वाइफ को नहीं जाएगा। किसी सवाल में अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं और ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, पहली कंडीशन देखेंगे टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक एलसीएम, अगर ये कंडीशन लेस देन 1 है और हस्बैंड वाइफ अगर सवाल में मौजूद हैं, जैसे अब ये करके दिखाएंगे अभी आपको, तो उनको रेसिड्यू नहीं जाएगा। रेसिड्यू हस्बैंड वाइफ के अलावा बाकी जो इनहेरिटर्स हैं उनको चला जाएगा। तो ये जो अभी पहला सवाल किया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में केवल कौन कौन मौजूद था? बेटी और Not and mother. मदर, बेटी और मदर मौजूद थी। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से किए जाएंगे? 4 हिस्से। चूंकि यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास, 3 इसका आ रहा है और 1 इसका आ रहा है, पूरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे। यानी 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, 3 लाख किसको दे देंगे? डॉटर को, और 1 लाख किसको दे देंगे? मदर को। बड़ा अगर सारे ही इनहेरिटर्स जबिल फ्रूज हैं और हस्बैंड वाइफ ना हो, तो बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन हो जाता है पहले स्टेप के अंदर, कि उनको दोबारा से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रिकैलकुलेट हम दोबारा तब करते हैं जब कोई असबा एग्जिस्ट करता है तो, या कुछ बच जाता है तो। अगर असबा एग्जिस्ट करता हो, बचता ही कुछ ना हो, तो भी दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस लेते हैं, इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अभी हस्बैंड वाइफ कुछ इग्नोर कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ से पहले वाले केस लेते हैं। डॉटर है, ग्रांड डॉटर है, प्लस मदर है। तो यहाँ पे ये भी ZF है, ये भी ZF है, ये भी ZF है, कोई भी असबा नहीं है। बेटी का हिस्सा कितना है? 1/2। 1/2 ग्रांड डॉटर 1/6। 1/6 मदर 1/6 एलशियम 6 6 3 3 1 1 1। 5/6 6 लेस देन 1, इट्स ए केस ऑफ रद्द। नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, चूंकि इसमें हस्बैंड वाइफ नहीं है तो जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ होते तो फिर कैलकुलेशन प्रोसीजर दूसरा हो जाता, वो भी अभी सिखाता हूं मैं आज ही आपको। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 5 डिवीजन होंगे। अच्छा 3 लाख बेटी को, 1 लाख पोती को और 1 लाख माँ को चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा हो जाए कि रियल सिस्टर है प्लस पैटर्नल सिस्टर है प्लस मैटरनल सिस्टर है प्लस मदर है, रियल सिस्टर कितना होता है? 1/2। पैटर्नल सिस्टर 1/6। मैटरनल सिस्टर 1/6। मदर 1/6। कितना हुआ? 6 3 1 1 1। ये कितना हो गया? 6/6। तो क्या ये रद्द का केस है? नहीं। नो, इट्स नॉट ए केस ऑफ रिटर्न। ये आपके पास रद्द नहीं है। रद्द कब होगा? जब लेस देन होगा तो, ठीक है ना? जब लेस देन होगा तो रद्द का केस माना जाएगा, ये रद्द नहीं है। अगर ऐसा होता कि इस सवाल में यहां से मदर को हटा दिया जाए, तो अब कितना हो गया? ये एल्शियम वही आएगा, ये 3 हो 5/6 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5/6।
5/6. अब ये इट्स ए केस ऑफ रिटर्न, अब ये रिटर्न का केस हो गया। तो यहाँ पर जहां पर हस्बैंड और वाइफ नहीं है वहां तो ये तरीका है करने का, और इसके लिए पूरी एक बुक है मेरी, रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से। मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ, जिनके पास ना हो वो जो है फिर आप जो है उसको, किताब को जो है, ये वाली किताब सबके पास होगी, रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से। इस किताब में अगर हम देखते हैं तो इस किताब के अंदर बहुत सारे सवाल मैंने दे रखे हैं। तो 2 प्रैक्टिस करा दिया है, आई थिंक ये काफ़ी है। मैं आपको हस्बैंड वाइफ अगर हो तो कैसे करना है वो समझाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 20 देखें, यहाँ पर एक मैंने स्टार्टिंग पेज पे ही बना दिया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं और कुछ बच जाता है रेसिड्यू, तो रेसिड्यू किस किस को जाएगा? माँ शरीक भाई को भी, आपके पास मदर को, डॉटर ग्रैंड डॉटर को, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। रेसिड्यू हस्बैंड वाइफ को नहीं जाता, उसको एक बार जाता है। ये जो केस स्टडी थी ये कब आई थी? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर ये फतावा दिए गए थे कि इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस ले रखे हैं। इस बुक को पूरे हफ्ते में कंप्लीट कर लीजिए, चाहे देख देख के कंप्लीट कीजिए। कोई समझ में नहीं आता है तो पता कर लीजिए। बुक में अगर कोई एरर्स नजर आती है तो मेरे को बता दीजिए कि भाई फला जगह पर एरर्स है। हो सकता है, इंसान है, कहीं पे भी गलती हो सकती है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और उसके बाद पेज नंबर 78 पे आप लोगों को हल करने के लिए दिए गए हैं। 78 पे तकरीबन 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो आप क्या काम करेंगे, आपका होमवर्क ये रहेगा कि उसको इन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है रद्द के से रिलेटेड। इसमें से कितने सवाल हैं? 14 सवाल हैं। इसको सॉल्व करके आप मेरे को भेजेंगे। मैं आपको हस्बैंड और वाइफ का ट्रिक और सिखा देता हूँ क्या होता है, क्योंकि अगले हफ्ते हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आए जो जितना पुराना पढ़ाया है वो उसके ऊपर सारा का सारा बेस्ड होगा। यहाँ पर हमने लिया हस्बैंड मौजूद है, हस्बैंड के साथ में लेट से डॉटर मौजूद है और वाइफ मौजूद है। हस्बैंड का हिस्सा कितना है? वो तो 1/4, 1/4, डॉटर 1/2, 1/2, 2. वाइफ 1/8। 1/8, अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 8? 24. नहीं, 24 की जरूरत नहीं, कट जाएगा जब नहीं कट। Sorry, 8. ये 2. 2, ये 2 हो गया, ये 4 और ये 3, कितना हो गया? 1 हो जाएगा। 9/8. कितना हो गया? 7/8. 7/8। तो ये 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 8 एकम 8। तो ये लेस देन क्या हो गया? 1 हो गया। यानी ये क्या हो गया? रद्द का केस हो गया, राइट। अब जब कभी भी हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करेगा तो हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले हस्बैंड का शेयर निकाल लीजिए, कितना है? 1/4। दूसरे नंबर पे रेसिड्यू कितना बचे? अगर सवाल में 3/4, अगर हस्बैंड और वाइफ किसी सवाल में मौजूद हैं और वो लेस देन 1 आ जाता है, तो हस्बैंड और वाइफ को देने के बाद जो बचेगा वो 3/4 बचा। अब 3/4 जो बचा वो डॉटर और, ये वाइफ क्यों ले लिया हमने? हस्बैंड वाइफ तो एक ही साथ आ गए इसके अंदर, तो गलत हो गया ना सवाल। दोनों का शेयर जोड़ने के लिए सवाल गलत हो गया, कोई बोला भी नहीं, सवाल ही गलत हो गया। दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेंगे? यहाँ मदर लिखिए, यहाँ पे मदर लिखिए, सवाल ही गलत हो जाता है। मदर कितना हो गया? 1/6। जब गलत हो जाए तो बोलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए।
कितना एल्शियम निकल कर आएगा? 12। 12 हस्बैंड, डॉटर और मदर। हस्बैंड और वाइफ एक साथ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते ना कभी। तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3 ये कितना हो जाएगा? 6 6। ये कितना हो जाएगा? 1 2। 2 कितना हो गया? 11/12, लेस देन 1, यानी इट्स ए केस ऑफ रद्द। तो आपने क्या किया? हस्बैंड को पहले दे के अलग कर दिया, कितना बचा? 3/4। तीसरा चीज, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम निकालेंगे बेटी और माँ का रेशियो, रेशियो ऑफ डॉटर एंड मदर। तो रेशियो ऑफ डॉटर एंड मदर, इसका जब रेशियो निकालना होगा तो आप दोनों के हिस्से लिखेंगे केवल। किसका? रेशियो 1 डॉटर प्लस मदर। डॉटर का 1/2, मदर का 1/6। इसका सेपरेट एल्शियम लेंगे, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डॉटर और मदर का रेशियो कितना बन रहा है? 3:1, 3 रेशियो 1 3:1। और इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना बन रहा है? 4 एडिशन ऑफ रेशियो कितना, जैसे आपने बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन किया था, वैसे ही करना है। तो तीसरे नंबर पे रेशियो ऑफ आपने डॉटर एंड मदर निकाल लिया। तो रेशियो ऑफ डॉटर और जो मदर आपने निकाला वो ये यहाँ पर हमने लिख लिया, ये आ गया आपके पास डॉटर मदर 3:1 आ गया। चौथे स्टेप में हमने एडिशन ऑफ रेशियो निकाल लिया जो कि 4 हो गया। फिफ्थ स्टेप में शेयर ऑफ डॉटर कितना हो जाएगा? ये वैसे ही होना है जैसे कि पोता पोती का था, बेटा बेटी का था। तो रेसिड्यू कितना है? रेसिड्यू मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। सिंप्लीफाई करें कितना आएगा? 3/4 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। ये जो 3/4 था बचा हुआ माल यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाइड रेशियो ऑफ डॉटर कितना है? 3/4 only रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर, डॉटर का रेशियो कितना है? 3 है, 3 दैट इज 3 है निस्बत। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? 4। 4 एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? 4. 4। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा ये? 9/16 9/16। सिमिलरली आप निकाल लीजिए शेयर ऑफ मदर। तो शेयर ऑफ मदर निकालेंगे तो कितना आएगा? आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ मदर, माँ की निस्बत, और नीचे एडिशन ऑफ क्या करेंगे? रेशियो। आर कितना है? 3/4। 3/4 माँ का रेशियो कितना है? 1। 1/4 1 और नीचे कितना? 4। तो ये कितना आ गया? 3/16। अब सारी वैल्यूज आपको निकल गई। देन आप क्या करेंगे कि सबको एक साथ रख देंगे, हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस मदर। हस्बैंड का शेयर कितना था? 1/4। 1/4 डॉटर कितना था? 9/16 9/16। मदर कितना है? 3/16। एल्शियम 16 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा? 3। कितना हो गया? 11 हाँ, 11 कैसे हो गया? 16. 16 अरे बाय, 16/16 तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 16 पार्ट किए जाएंगे। 16 लाख की प्रॉपर्टी, 4 लाख हस्बैंड को जाएंगे, 9 लाख बेटी को, और 3 लाख मदर को। ये अगर हम उस कैलकुलेटर से देखते हैं, इनहेरिटेंस कैलकुलेटर से, हस्बैंड डॉटर और मदर, देखते हैं क्या आंसर आता है। हस्बैंड डॉटर मदर। तो यहाँ पर ये साइट पर भी क्या नाम है, जो आईआरसी की साइट है, ये उस साइट के ऊपर भी आपके पास मौजूद है इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, वहाँ जाके भी देखा जा सकता है। तो इसमें ये आपके पास इनहेरिटेंस कैलकुलेटर में चले गए नीचे, ये ऑनलाइन पे चले गए। हमारे पास कौन था सवाल में? हस्बैंड डॉटर मदर, हस्बैंड डॉटर मदर, ठीक। 3 लोगों को ऐड कर दिया, हस्बैंड डॉटर मदर। इसको कैलकुलेटर को वेरीफाई करने के लिए आप यूज करेंगे, खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करें तो फिर सीखना आएगा।
यहां से आप ये कर दीजिए, देखते हैं कि आंसर ठीक आता है हमारा। ऐसे ही कुछ आ रहा है, हमारा आंसर ऐसे ही कुछ आ रहा है। जी। ये 9/16, 3/16 और 1/4 ऐसे ही आ रहा है। 1/4 हस्बैंड का, 9/16 डॉटर का, और 3/16 किसका? माँ का। क्लियर है? ये सवाल क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। अगर कैलकुलेटर में जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि ये आ कैसे गया, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज द लॉ, लॉ बिहाइंड क्या काम कर रहा है, रद्द के केस में क्या तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, अब यही सवाल आप सिर्फ रिप्लेस कर लीजिए, हस्बैंड की जगह क्या कर दीजिए, वाइफ कर दीजिए केवल। इसी सवाल में हम चेंज कर देते हैं, सारी चीज़ों को दोबारा लिख देते हैं, और यहाँ पे हस्बैंड की जगह क्या कर देते हैं, वाइफ, क्योंकि हमें तरीका सीखना निकालने का। डॉटर प्लस मदर, वाइफ का कितना होगा? 1/8। 6। वाइफ का, वाइफ का 1/8। 1/8। डॉटर 1/2। 1/2। मदर इज 1/6। 1/6। नाउ एलसीएम अब कितना आएगा? 24। 3, 12, 4 कितना हो गया? 19. /24 लेस देन 1, यानी इट्स ए केस ऑफ रद्द। वाइफ मौजूद है, वाइफ इज एग्जिस्ट, इसका मतलब अगर वाइफ ना होती तो फिर हमें जरूरत ही नहीं थी, फिर हम बांट लेते आपस में। लेकिन वाइफ है तो तरीका ये है, या हस्बैंड है तो तरीका ये है कि सबसे पहले वाइफ का शेयर निकाल दें। कितना है? 1/8। रेसिड्यू कितना बचा? आर 7/8। 7/8। 8। 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। अब तीसरे नंबर पर रेशियो ऑफ डॉटर एंड मदर, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? D+M 1/2 प्लस 1/6, एलशियम 6, ये 3 और ये 1, यानी ये D:M इक्वल टू आ गया 3:1। ये रेशियो निकल आया। और फोर्थ स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, यानी डॉटर प्लस मदर इक्वल टू 3+1 इक्वल टू 4। ये वैसे ही निकल रहा है, इसे पीछे निकाला था अभी। पांचवें स्टेप में शेयर ऑफ किसका निकालना है? डॉटर का। तो शेयर ऑफ डॉटर का मतलब हो गया R, रेशियो ऑफ डॉटर, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। कोई बताएगा क्या लिखूं आर की जगह पर? 7/8। 7/8 आर की जगह पर हो गया। रेशियो ऑफ डॉटर कितना आएगा? 3/4। रेशियो ऑफ 3 डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर इज 3 3 और एडिशन ऑफ रेशियो इज 4। तो ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू आ गई। जो 3 जो वैल्यू आ रही है, ये 3 हो गया रेशियो ऑफ डॉटर, ये रेशियो ऑफ डॉटर आ गया 3। और एडिशन ऑफ जो रेशियो है, सब मैंने एरो बना बना के कर दिए ताकि आसानी हो। अब इसको सिंपलीफाई करें, कितना आएगा? अच्छा, ठीक है। 21/32। जो कटेगा कहीं पर भी नहीं, 32। शेयर ऑफ मदर 7/8 रहेगा। माँ की निस्बत कितनी है? 1, निस्बतों का जोड़ ये हो गया, तो 7/32। अब फाइनल आंसर आप यहाँ निकाल दीजिए। वाइफ है प्लस डॉटर है प्लस मदर है, वाइफ इज 1/8 एंड द डॉटर इज कितना हो गया? डॉटर का 1/32। 21/32। अगर हमें सिर्फ उतना ही याद हो कुरानी करीम का 1/2, तो ये रद का केस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ 1/2 याद कर लेने से, 1/6 याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें रूल्स ऑफ रिटर्न के रूल्स याद करने पड़ेंगे। 7/32। 32। अब ये सवाल अगर आप ले जाएं मसाजिद के इमाम के पास, तो उन्होंने मदारिस में पढ़ा तो है बेचारों ने, लेकिन हम लोग पूछते नहीं, इसलिए वो भूल जाते हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स की कमी है। वो हर एक तरफ से फॉल्ट है, हमारी तरफ से ही फॉल्ट है, उधर की तरफ से भी फॉल्ट है।
दोनों तरफ से इशू है, तो दोनों को इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। 32 कितना आ गया, एलसीएम आ गया, 8 चौक 32, ये 21 आ जाएगा, प्लस ये 7 आ जाएगा, 21 और 7 28, 4 कितना हो गया, 32/32 हो गया। यानी पूरी प्रॉपर्टी 32 लाख की है, तो 4 लाख वाइफ को मिलेंगे, 21 लाख बेटी को, और माँ को 7 लाख मिलेंगे। देखिए जाके वहां पे क्या सही आता है, वाइफ डॉटर मदर। तो आप इसमें पीछे आ जाइए, वाइफ डॉटर मदर, इसको आप हस्बैंड को यहाँ से हटा दीजिए, वाइफ डॉटर, ये वाइफ हो गई, डॉटर हो गई, मदर मदर की जगह पर हो गई। इसको चेक कीजिए क्या वो आंसर सही आ रहा है जो हमने निकाला है, क्या इतना ही आंसर आया कि अभी 1/8, 21/32, 7/32, देखें ऐसे ही आ रहा है क्या, ठीक आ रहा है भाई, क्लियर है, 1/8, 21/32, 7/32। तो आज के लिए हमने एक तो रूल्स ऑफ रिटर्न के जितने रूल्स थे समझ लिए। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन दी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। पूरी किताब मैंने आपको दी है, 20 सवाल करके दिए, वो देखें पहले, उसके बाद 14 सवाल आपको दे रखे हैं। तो इट्स ए यूनिक बुक जो स्पेसिफिक रद्द के ऊपर लिखी हुई है, आपको रद्द पे कोई सेपरेट किताब नहीं मिलेगी। ऑल पे ही बहुत सारे सवाल करा दिए, उस पर भी करा दिए। कमिंग सैटरडे में, कमिंग फ्राइडे में जो क्लास होगी वो अब दूसरी चीज की तरफ जाएंगे, जिसमें हम जाएंगे शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न। यानी किसी की डेथ होती है तो माँ हामला हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है तो बीवी हामला हो सकती है। यानी मरने वाले शख्स की औलाद आ रही है, या मरने वाले शख्स की आपके पास कोई भाई या बहन आ रहा है, तो इस तरीके से उनके हिस्से कैसे निकाले जाएंगे। यानी दो दो बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आने वाला बेटा है, हमें नहीं पता कि आने वाली बेटी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट 2 टाइम्स, 2 टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसका एक प्रोसीजर है, एक सवाल को हल करने के लिए तकरीबन 30-40 मिनट का समय चाहिए, तो 2 ही सवाल कर पाएंगे पूरे 1 घंटे के अंदर। तो वो हम इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे में करेंगे। उससे पहले ये तीनों कंडीशंस, क्योंकि वहां पर रद्द का केस भी बन सकता है, कहीं ऑल का केस भी बन सकता है, तो ये सारे आपको आने चाहिए। जो भी सवाल हो समझ में ना आए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो आज के लिए यहीं तक ही है। कोई अगर और किसी के जहन में कोई सवालात है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई सवाल किसी का, पीछे हमने जो एक सॉल्व किया अभी, पीछे तो चला गया, वो मिट गया होगा। वीडियो देखने के बाद पूछ लीजिएगा, वीडियो उसको देखने के बाद पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये क्लास हम एंड करते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास वो चार्ट हैं वो मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, सारे लोगों को सारे चार्ट में फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमारे पास ये 12 चार्ट हमने बनाए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, ये सबके चार्ट्स मौजूद हैं। ये चार्ट आपको अभी हम फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी का कोई क्लास कोई नहीं है तो फिर हम उसको क्लास को एंड कर देते हैं। फिर शेयर ऑफ फादर, ग्रैंड फादर, शेयर ऑफ ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर हो गया, हस्बैंड, मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर, मदर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर, दादी, नानी, सगा भाई, सगी बहन, ठीक है, सारे हैं। तो ये सारे हम जो है अभी किसी एक को भेज देते हैं ग्रुप में, फिर ये सबके पास चला जाएगा। आप चेक भी कर लीजिए भी गए कि नहीं गए। तो मैं इसको अभी आपके सामने ही फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सअप, और यहाँ पे इनहेरिटेंस ग्रुप में सारे हैं, सबको एक साथ चला जाएगा। सारे जो लोग जुड़े हुए हैं आप इस इस्लामिक इनहेरिटेंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसमें एक चार्ट मैंने भेजा था, बाकी जो चार्ट हैं मैं इसी के अंदर अभी आपके सामने ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो चला गया है उसको हम छोड़ देते हैं। हमने जो भेजा है आपके पास वो शेयर ऑफ वाइफ भेजा था, वाइफ का जा चुका है। बाकी सारे चार्ट आपके पास इसी ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दिए गए। इनको आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं,
मैसेज दें उनको। जो चार्ट आपके पास वैसे आ रहे हो उनको आप सीधा करके पढ़ सकते हैं। ये सारे चार्ट आपको भेज दिए गए हैं, इनको कोशिश करें आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम